हमने देखा बैरिस्टर अंतुले साहब ने जिस तरह काम किया, अवैसी साहब ने भी अपना काम कर रहे हैं। हमने जो अलग अलग नेता देश में, राज्य में जो काम कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम करेगा, मैं अवाम से अपील करूंगा कि उस अच्छे काम की हमने सराहना करनी चाहिए। और नफरत का बाजार ज़्यादा दिन नहीं चलता, ये एक दिन ये काली घटाएं, ये काली बादल छटेंगे। और देश की जनता ये इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि कोई अपने एंकरिंग करेगा और 10 बजे 9 बजे के शो पर जहर उगल देगा और देश की जनता पूरी उसको मान लेगी। देखिए, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। हम सबको चाहिए कि हम अपने कायदीन को, जो भी अपना काम कर रहे हैं, उसको हम बात करें। और उमर फारूकी साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है और हम जिस तरह से हमारे ये 3 कायदों ने जो है नाम को रोशन किया हिंदुस्तान के, उसी तरह हम उम्मीद रखते हैं, उसी तरह से हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप भी इसी तरह से जो है हमारे औरंगाबाद का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। कि हमारे महल्ले में, हमारे शहर में ये एक मैसेज जाए कि हमारी नस्लों को जो है आगे बढ़ना है और पढ़ना है। अगर हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को जानते हैं, मानते हैं, तो इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर हमारे पास जो है फर्ज है। हमारी नौजवान नस्लों ने, हमारी बहनों ने, हमारी लड़कियों ने, हमारे बच्चों ने तालीम में आला तालीम हासिल कर माशरे में एक मुकाम हासिल करना चाहिए। और हमारे शहर के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे मुल्क के लिए हम जो है हमारा क्या बेहतर हम लगा सकते हैं और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, इस तरह से हमने तालीम हासिल करना चाहिए। उसका जीता जी, उसकी जीती जी मिसाल कमाल फारूकी साहब ने उमर फारूकी साहब की शक्ल में एक औरंगाबाद को एक नायाब तोहफा जो है दिया। यकीन मानिए, इस अचीवमेंट से हमारे उमर फारूकी साहब जो बैरिस्टर बने हैं, इस अचीवमेंट से मैं ये समझता हूँ कि हमारे औरंगाबाद शहर का एक मुस्तकबिल जो है रोशन होगा इंशाअल्लाह। कुछ लोग किसी मुकाम में, कुछ खेल कूद में जो है मुकाम मनाते हैं, कुछ अलग फील्ड में मनाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो घटना लिखी थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, माशाअल्लाह वो उसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल किया था और हमारे हिंदुस्तान को उन्होंने जो एक संविधान का जो है एक तोहफे में जो है दिया है माशाअल्लाह, उसी उन्हीं के नक्श कदम पर। उसके बाद हमारे अंतुले साहब ने जो है बैरिस्टर की जो है डिग्री हासिल की। असदुद्दीन अवैसी साहब जो एक हिंदुस्तान पे उन्होंने की नुमाइंदगी की है, वो रोशन हुए हैं माशाअल्लाह। उन्होंने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री जो है हासिल की। उसके बाद मैं जो जानता हूँ, उमर फारूकी साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की है और हम जिस तरह से हमारे ये 3 कायदों ने जो है नाम को रोशन किया हिंदुस्तान के, उसी तरह हम उम्मीद रखते हैं, उसी तरह से हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप भी इसी तरह से जो है हमारे औरंगाबाद का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ।
आप लोगों ने अगर नहीं सुना होगा तो मैं जिस तरह से ये हमारे बड़े लोगों ने बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और हमारी नस्लों को जो है उन्होंने बहुत कुछ इससे पहले दिया, उसी तरह से हम उमर फारूक साहब की तरफ जो है उसी नजर से देखते हैं। इंशाअल्लाह ये भी हमारी आने वाली नस्लों का, हमारे कौम का इंशाअल्लाह हमारा जो है मुस्तकबिल को रोशन करेंगे और हमारी औरंगाबाद की अवाम को बहुत कुछ देंगे, सिखाएंगे और अपने नक्श कदम पर चलाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अब गुजारिश करता हूँ। सर, अभी आपने कहा असद अवैसी साहब का नाम किया। हम देखते हैं कि मुल्क में एक हालात, चाहे मुसलमानों के हो, देश के ऊपर हो, लड़ाई लड़ते हैं। कभी ऐसा वक्त आया मुल्क के अंदर कि आप असद साहब से मशवरे के साथ उनसे खाना पिला के चलने का वक्त आया, तो आप चलेंगे, पैगाम देंगे कि मैं तैयार हूँ? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जो बात कही कि हम सबको चाहिए कि हम मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें और जो कायदीन अपना अपना काम कर रहे हैं वो अपने तौर पर मजबूती के साथ अवाम साथ दे रही है और मैं बैरिस्टर के नाते जो मुझसे काम हो सकता है मैं अवाम के लिए करूँगा। और हमने देखा बैरिस्टर अंतुले साहब ने जिस तरह काम किया, अवैसी साहब ने भी अपना काम कर रहे हैं। हमने जो अलग अलग नेता देश में, राज्य में जो काम कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम करेगा मैं अवाम से अपील करूंगा कि उस अच्छे काम की हमने सराहना करनी चाहिए और उसके साथ देनी चाहिए। आज हिंदुस्तान में जो दौर चल रहा है नफरत का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब लंदन में 3 साल रहा तो वहाँ पर अक्सर लोग कहा करते थे कि आपके पास जो नफरत का माहौल है ये कम होना चाहिए। ये फिक्र सिर्फ न कि हिंदुस्तानियों की है बल्कि पूरे मुल्क, पूरे अवाम और पूरे जहां में ये इस चीज़ के ऊपर जिक्र होता है। आज हम सबको चाहिए कि जो ये मुल्क आज़ाद हुआ था, आज़ादी का मकसद ये था कि हम सब भाईचारे के साथ रहें। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को अगर आप उठा के देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो मैसेज था कि हम सबको मोहब्बत के साथ, एकता, अखंडता के साथ रहना है, तो इस पर आज काम करने की ज़रूरत है। नफरत का बाजार ज़्यादा दिन नहीं चलता, ये एक दिन ये काली घटाएं, ये काली बादल छटेंगे और इंशाअल्लाह मजबूती के साथ हम बैरिस्टर होने के नाते आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान की जो मीडिया का रैंक है वो 100 के भी पार हो चुका, मतलब 100 के रैंक में भी नहीं है, इतना स्तर गिर चुका है। तो आप क्या कहेंगे? जैसे देश के अंदर अगर आप घूमेंगे तो नफरत नजर नहीं आती, टीवी खोलते के साथ नफरत नजर आती है। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान का जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है और मीडिया का रोल होता है कि वो सच्चाई बताए। देश की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब और अलग अलग मीडियाओं के माध्यम से ये सब जानती है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। तो देश की जनता ये इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि कोई अपने एंकरिंग करेगा और 10 बजे 9 बजे के शो पर जहर उगल देगा और देश की जनता पूरी उसको मान लेगी। ये बात ठीक है कि एक तरफ से कुछ गलत माहौल पैदा किया जा रहा है, लेकिन हम सबको चाहिए कि हमारी जो सेकुलरिज्म है, जो हमारे मुल्क में जो हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब जो हमेशा रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं उसे कंडेम करें और अच्छा जो काम कर रहे हैं उसका साथ दें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करते हैं आप? देखिए, जो आदमी, मैंने जैसा पहले कहा, जो शख्स, जो नेता अच्छा काम करेगा उसकी सराहना करनी चाहिए और जो भी अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। सर, एक सवाल मुसलमानों को मसला जुड़ता हुआ है। महाराष्ट्र में राजवाड़े वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है और हम देखते हैं कि कानून जिंदा है, वकील भी जिंदा है, वक्फ बोर्ड भी जिंदा है, लेकिन फिर भी वकील जो तबाही का सिलसिला चालू है। आप बैरिस्टर बने, क्या पैगाम देंगे कि मैं बैरिस्टर बना हूँ, मैं वकीलों को टीम तैयार करूंगा और मुसलमानों के साथ देने का काम करूंगा? ये बहुत बड़ा मैसेज आएगा अगर आप। देखिए, आपने बहुत अहम बात की। वक्फ बोर्ड की ज़मीनात, ये वक्फ का मामला ये है कि अल्लाह की राह में इस चीज़ का, ज़मीन का इस्तेमाल होना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमें चाहिए कि इन ज़मीनात की हिफाजत किस तरह हो सके और जो ज़मीन चले जा चुके हैं उन्हें वापस किस तरह लाया जा सकता है। मैं बहुत जल्द हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुजाहिद मिर्जा साहब से मिलूंगा और उनसे अपील कर हमारे जो लॉयर्स की टीम बन सकती है उनके साथ मिलकर हम जो ज़मीन जा चुकी है उसे किस तरह वापस लाकर कौम की फलाह और महफूज़ के लिए किस तरह काम हो सकता है, इस पर काम किया जाएगा। औरंगाबाद शहर से लेके मुंबई तक के जो बेगुनाह बच्चे जो है तो जेलों में सड़ रहे हैं और एक संस्था उनके ऊपर काम करती है बाहर निकालने के लिए, उनके लिए आप कुछ करेंगे? देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि जहाँ जहाँ मिली और कौमी खिदमत के लिए मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर हाजिर रहूँगा।
सर एक आखिरी सवाल है, शहर में बात अगर सुनाई दे रही है कि आने वाले वक्तों के आप आमदार भी हो सकते हैं, खासदार भी हो सकते हैं, क्या जनता में चर्चा है, जनता में चर्चा है, क्या कहेंगे कि इसके साथ सियासत तो खत्म रखिए कि बस अपना जो आपका दायरा है सामाजिक देखिए चलते रहेंगे? अभी मुझे आकर 6 दिन हुए हैं, कौम की दुआएं, कौम के फूल और कौम की मोहब्बतें बहुत मिल रही हैं। अभी मैं इसमें अभी अलग अलग जगह जाकर तालीम का मैसेज, कानून को हम किस तरह मजबूत कर सकते हैं उसका मैसेज, और यूनिटी का हम किस तरह मैसेज दे सकते हैं, कि इसका मैं इस पर काम कर रहा हूँ। एक बैरिस्टर होने के नाते खासदार इम्तियाज जलील का काम कैसे दिखता है? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, जो लोग अच्छा काम करें आप उसका साथ दें। अब हर आदमी को चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं। हर जो भी आदमी, सब देखिए कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, हम सबको चाहिए कि हम अपने कायदीन को जो भी अपना काम कर रहे हैं उसको हम बात करें और मसले जो भी हमारे इलाके में है उस तक पहुंचाएं और काम करते हैं। थैंक यू। जो तो हमारे जावेद पटेल साहब, हमारे अल्ताफ़ पटेल साहब औरंगाबाद अपडेट चैनल, ये न्यूज़ चैनल चलाते हैं। ये लोग ग्राउंड के ऊपर वर्क करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सही से सही न्यूज़ जो है तो आवाम तक पहुंचाई जा सके और जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। एक बड़ा अच्छा नेटवर्क इनका है और बड़ी अच्छी, सही और जो तो एकदम एक्यूरेट पत्रकारिता ये लोग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है तो औरंगाबाद अपडेट देखते रहिए और इंशाल्लाह आपको इस चैनल से सही और एग्जैक्ट और ग्राउंड रियलिटी इंशाल्लाह मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।